देखिए बेटा, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, रात हो तो बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नेको डर नहीं लागत, आज न शोभो नंद दुहाई, रैन रहूँगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हूँ, सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में दे हूँ। ठीक है। देखिए सूरदास जी के पद हैं बेटा। ठीक है ना। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। अब ये उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण थोड़े से बड़े हो गए हैं और माता यशोदा से जिद करते हैं। तो आप कैसे करेंगे इसको? हम ऐसे लिखेंगे व्याख्या को प्रस्तुत पद्यांश में। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से जिद कर रहे हैं और कहते हैं, हे मैया मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, हे मैया मैं अपनी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हों, तेरे कहीं न रहे हों। प्रातः होते ही, प्रात होते यानी सुबह होते ही, बल के संग जय हों यानी बलदाऊ भैया के साथ में जाऊंगा, तेरे कहीं न रहे हों तेरे कहने से नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर न को डर नहीं लागत। ग्वाल बाल और गायों के बीच में, हे मैया मुझे ग्वाल बाल और गायों के बीच में न को डर नहीं लागत, बिल्कुल भी डर नहीं लगता या न को डर नहीं लगता है। आज रसोवो नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। रैन माने रात होती है, रहूंगो माने रहूंगा, जागत माने जगता ही। ठीक है ना। नंद दुहाई माने नंद बाबा कितनी भी दुहाई दें, अर्थात नंद बाबा कितनी भी कहें। आज न सोऊं, हे मैया मैं आज बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा। आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। हे मैया मैं आज बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा, चाहे नंद बाबा कितनी भी दुहाई दें। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहूं। हे मैया और सभी ग्वाल वाल अपनी गायों को चराने के लिए जाएं और मैं घर में बैठा रहूं, ऐसा कैसे हो सकता है? अर्थात मैं भी अपनी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। ठीक है। सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में दे हूँ। और सूरदास जी कहते हैं कि अंत में माता यशोदा मान जाती हैं और कहती हैं पुत्र से, हे पुत्र हे श्री कृष्ण अब तुम सोए जाओ और सुबह होते ही प्रात जान में दे हूँ, सुबह होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। ठीक है ना बेटे। अब देखिए एक और स्टेंजा। मैया हो न चरे हों गाय, सिगरे ग्वाल घरावत मूसो मेरे पाए पिराए। जौन पत्याय पूछ बलदाऊ अपनी सोह दिवाए, यह सुन माए जसोदा ग्वालन गारी दे तिरसाए। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराए, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहे रिंगाए। ठीक है ना। ध्यान दीजिए ऊपर वाले स्टेंजा में तो भगवान श्री कृष्ण ने जिद की थी कि मैं अपनी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। अब देखो सूरदास जी क्या कहते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण गायों को चरा करके घर वापस आ जाते हैं शाम को और माता यशोदा से कहते हैं, हे मैया मैया हो न चरे हो गाय, हे मैया मैं अपनी अब गाय चराने नहीं जाऊंगा, अर्थात मैं अपनी गाय नहीं चराऊंगा या चराने नहीं जाऊंगा। ठीक है ना। मैं हे मैया मैं अपनी गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मूसों, सभी ग्वाल वाल मुझसे अपनी गायों को घिरवाते हैं, मेरे पाए पिराए जिससे मेरे पैरों में दर्द होने लग जाता है। ठीक है ना। जौन पत्याय पूछ बलदाऊ, हे मैया अगर तुझे मेरी बात का विश्वास न हो, पत्याय माने विश्वास, पूछ बलदाऊ, बलदाऊ भैया से पूछ ले। हे मैया अगर तुझे मेरी बात का विश्वास न हो तो बलदाऊ भैया से पूछ ले, अपनी सौह दिवाए, अपनी सौगंध दे करके बलदाऊ भैया से पूछ ले। सौह मतलब सौगंध। यह सुन माए यशोदा ग्वालन गारी दे तिरसाए, यह सुनकर के माता यशोदा गुस्से में आ जाती हैं और ग्वाल वालों को गुस्से में आकर के गाली देने लगती हैं। रिसाया माने गुस्से में आ जाना या रिसा करके। ठीक है ना। गाली देते यानी गाली माने गाली देना। ठीक है। यह सुनकर के माता यशोदा गुस्से में आ जाती हैं और ग्वाल वालों को गाली देने लगती हैं और कहती हैं कि मैं पठवते अपने लड़का को आवे मन बहराए, मैं तो अपने लड़के को इसलिए वन में भेजती हूँ जिससे अपना मन बहराए। बहराए मतलब मन को बहलाए। ठीक है ना। मैं तो अपने लड़के को इसलिए वन में भेजती हूँ जिससे अपना मन बहलाए। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहे रंगाए, और ये ग्वाल वाल मेरे पुत्र को जो अत्यंत छोटा है, अर्थात ऐसे कहिए कि सूर श्याम मेरो अति बालक। सूरदास जी कहते हैं अंत में कि माता यशोदा कह रही हैं कि मेरा पुत्र अत्यंत छोटा है, मारत ताहे रंगाए, जिसे ये ग्वाल वाल सभी रंगा रंगा करके अर्थात दौड़ा दौड़ा करके मार लेते हैं। ठीक है ना। मेरा पुत्र अत्यंत छोटा है, जैसे ये ग्वाल वाल दौड़ा दौड़ा करके रंगाए मतलब दौड़ा दौड़ाना दौड़ाना। ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना अरे कान्हा चलो मेरी गाय लेके आओ वहाँ से। ठीक है ना। तो ऐसे करके सभी आपस में जो है भगवान श्री कृष्ण से अपना हुक्म चलाते हैं वहाँ, तो उनको दौड़ाते हैं कि जा मेरी गाय लेके आ, अब की बार मेरी लेके आ। ठीक है ना। इस तरीके से तो सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा अंत में कहती हैं
कि मेरा पुत्र अत्यंत छोटा है, जिसे ग्वाल बाल दौड़ा दौड़ा करके मार लेते हैं। मारो तो मतलब मार लेना, ठीक है ना बेटा। अब देखिए एक और देख लीजिए। सखीरी मुल्ली लीजै चोर, जिन गोपाल कीने अपने बस प्रीत सवन की तोर। छिने के घर भीतर निश्वासर धरतन कबहु छोर, कबहु कर कबहु अधरन कट कबहु खोसत जोर। ना जानो कछ मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोर। ठीक है बेटे, ध्यान देना, ये स्टैंजा जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैंजा है पार्ट 1 के सूरदास जी के पदों से, ठीक है ना। और यहाँ से पेपर में निश्चित आता है बेटा एक स्टैंजा, ठीक है ना। देखो, सखीरी मुल्ली लीजें चोर। और सूरदास जी कहते हैं कि कुछ सखियां आपस में बातें कर रही हैं और एक सखी अन्य सखियों से कहती है, हे सखियों सखीरी मुल्ली लीजें चोर। हे सखियों, भगवान श्री कृष्ण की मुल्ली को चुरा लेते हैं। जिन गोपाल की ने अपने बस, जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, प्रीत समन की तोड़, और हम सबके प्रेम को तोड़वा दिया है। तोड़ मतलब तोड़वा देना, प्रीत माने प्रेम को। छिने के घर भीतर निश्वास है धरतन कबहु छोर, ये इसे अपने से छिने के यानी एक क्षण के लिए भी घर भीतर यानी न घर में रखते हैं न बाहर रखते हैं। निश्वास न दिन में रखते हैं न रात में रखते हैं। निश माने रात होती है, वासन में दिन होता है। न दिन में रखते हैं न रात में रखते हैं। धरतन कबहु छोर, कभी अपने से अलग नहीं रखते हैं। कबहु कर, कभी हाथों पर रखते हैं, तो कबहु अधरन, कभी होठों पर रखते हैं। कट कबहु खोसत जोर, कटवन कमर में, कबहु खोसत जोर यानी कभी कमर में खोस करके रख लेते हैं, ठीक है ना। जो कमर में एक पटका सा बांधते हैं ना, तो उसमें ऐसे बंसी को लगा लेते हैं, जैसे वो तलवार वलवार लगाते थे ना राजा महाराजा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो कट कबहु खोसत जोर, कभी कमर में खोस करके रख लेते हैं। ना जानो कछ मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोर, हे सखियो, मुझे तो ऐसा लगता है कि उस बांसुरी ने उन पर कोई मोहिनी जादू चला दिया है, जिसने राखे अंग अंग भोर, जिसने भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग को अपने वश में कर लिया है, ठीक है ना। भोर मान होता है वश में करना, ठीक है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंधे राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि सखी अंत में कहती है, हे सखियों, मुझे तो ऐसा लगता है, सजनी मतलब सखियों के लिए आया है, हे सखियों, मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण का मन बंधे और राग की डोर, बंधे माने बंध गया है, राग माने प्रेम की माने की मतलब प्रेम की, डोर माने डोर में। मुझे तो ऐसा लगता है सखियों कि भगवान श्री कृष्ण का मन उस बांसुरी के प्रेम रूपी धागे में बंध गया है, अर्थात प्रेम बंधे राग की डोर, डोर माने होता है धागा या डोर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही कह दीजिए कि प्रभु को मन सजनी बंधे राग की डोर, हे सखियों, मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण का मन उस बांसुरी के प्रेम रूपी धागे में बंध गया है, ठीक बेटे।